10th क्लास। शुरुआत आज हाय हेलो से नहीं बल्कि आज शुरुआत होगी एग्जाम से। एग्जाम मार्च में, लगभग फाइनल है कि मार्च के अंदर आपके एग्जाम है। अगर रीट की वैकेंसी नहीं आई फरवरी में तो मार्च के अंदर आपके एग्जाम फिक्स है। 6-7 मार्च से, या ये मान लीजिए मार्च की स्टार्टिंग से एग्जाम है। अब मन में सवाल आ रहे हैं कि क्या अब मैं सिलेबस कवर कर पाऊंगा, क्या अब मैं 90+ का स्कोर कर पाऊंगा, मैंने तो बहुत लेट कर दिया, क्या अब मेरे लिए पॉसिबल है? अब ये सवाल आ रहे हैं। याद करिए, मैंने आपको जुलाई के अंदर कहा था, याद दिलाया था कि सिलेबस शुरुआत से कवर करिए, वरना आप एग्जाम के टाइम में सोचेंगे कि काश कि ये मैं पहले कर लेता। लेकिन आपको ये भी याद आ रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, आपको अब भी याद आ रहा है, हम अब भी 90+ का स्कोर कवर कर सकते हैं। शुरुआत में मैंने कुछ सवाल पूछे, आपके मन में सवाल आ रहे होंगे कि क्या हम अब 90+ का स्कोर कवर कर सकते हैं? देखिए, इसका जवाब मैं नहीं दूंगा, इसका जवाब देंगे आप। इसका पता आपको चलेगा कैसे? इसका जवाब मैं दूंगा मेरे कहने से। मैं कहूँगा आप 90+ कर लेंगे, इससे 90+ नहीं होंगे। आपके अंदर से अगर ये जोश की आवाज़ आ रही है कि हाँ मैं 90+ कवर कर सकता हूँ, या हाँ मैं मेहनत कर सकता हूँ, तो ही आप 90+ कवर कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे। हाँ, तरीका मैं आपको बताऊंगा कि करना कैसे है, पूरा सिस्टम मैं आपको बताऊंगा। आज की वीडियो के अंदर शुरुआत से लेकर लास्ट तक हमारे साथ जुड़े रहें, मैं आपको पूरा सिस्टम बताऊंगा, बिल्कुल A to Z, सारे एक एक स्टेप करके, कि शुरुआत से लेकर बिल्कुल आप शुरुआत कहाँ से करें, एंड कहाँ से करें, ताकि हम आराम से 90+ का स्कोर कर सकें। बस मेहनत आपको करनी पड़ेगी, तरीका मैं बताऊंगा, मेहनत आप करेंगे। तो इसके लिए आज मैं आपको 5 स्टेप बताऊंगा कि आपको किन स्टेप्स के अंदर कैसे बिल्कुल शुरुआत से 90+ का स्कोर कवर करना है, मात्र इन 2 महीनों में। क्योंकि दिसंबर तो चल रहा है, दिसंबर के कुछ दिन, जनवरी, फरवरी और मार्च के अंदर तो आपके एग्जाम है। तो चलिए इन स्टेप्स को जानना शुरू करते हैं सकते हैं। और अगर आपका इरादा इसके अंदर सीरियस नहीं है, यानी आप खाली टाइम पास के इरादे से देख रहे हैं कि चलो थोड़ा फ्री बैठे हैं, क्या करिए देख लेते हैं, तो आप इसे अभी स्किप कर दीजिए, अभी इस वीडियो को हटा दीजिए। क्योंकि हम यहाँ इस समय टाइम पास के इरादे से, टाइम पास के मूड में बिल्कुल नहीं है। हमें 90+ स्कोर करना है। आप पहले स्टूडेंट नहीं है जिनका 90+ स्कोर करवाने का हमारा टारगेट है। आपसे पहले कईयों का 90 पार करवा चुके हैं, और अगर आपने साथ दिया तो आपका भी 90 पार हो जाएगा। देखिए, बिल्कुल स्टार्टिंग से शुरुआत कैसे करनी है। सबसे पहली चीज़ आपको चाहिए कॉन्फिडेंस। मतलब सबसे पहले, जैसे मैंने शुरुआत में कहा, कि आपके अंदर से अगर ये आवाज़ आ रही है कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, तो ही आप कर पाएंगे। अगर आप में इससे हिम्मत नहीं है, या आप कह रहे हैं कि नहीं ये मेरे बस की बात नहीं है, आप में हिम्मत नहीं है, आप डर रहे हैं, तो अभी वीडियो को छोड़कर हट जाइए। बिल्कुल आपको इसे आगे देखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर आप में हिम्मत है कि हाँ मैं कर सकता हूँ, हाँ मैं ही कर सकता हूँ, और कौन करेगा, तो ही आप इस वीडियो को आगे तक देखिए। तो सबसे पहली चीज़ हमें चाहिए कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा? कॉन्फिडेंस मैं आपको देने के लिए नहीं आऊँगा, आपके घर पर नहीं आऊँगा मैं कि चलो ये लो कॉन्फिडेंस। या कॉन्फिडेंस कोई मार्केट के अंदर मॉल नहीं मिलता कि मैं मार्केट से खरीद के आपको दे दूंगा, या आपको कह दूंगा कि इस दुकान के अंदर कॉन्फिडेंस मिलता है, जाओ और इतने किलो ले लो। ऐसा नहीं होगा। आपके अपने अंदर से आवाज़ आनी चाहिए कि हाँ मैं कर सकता हूँ। तो कॉन्फिडेंस, अगर कॉन्फिडेंस होगा सबसे पहले, तभी शुरुआत होगी। इसके बाद सम बेसिक। देखो, सबसे पहले क्या करो, जैसे गणित है तो गणित के अंदर बेसिक कौन कौन सी है, जैसे जोड़, बाकी, गुणा, भाग और पॉइंट्स एंड परिमेय संख्या, रेशनल नंबर्स। ये जो बेसिक है ना, एक बार इस बेसिक को कर लो, वरना अगर आपने ये बेसिक नहीं की, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, किसी भी टीचर से पढ़ लो, अगर आपकी ये बेसिक क्लियर नहीं है तो आप एक भी पार्ट नहीं कर सकते गणित का। एक भी पार्ट, सिर्फ ये जोड़, बाकी, गुणा, भाग, पॉइंट्स और परिमेय संख्याएं, सिर्फ ये 3 चीजें अगर आपकी पूरी नहीं है, इसमें से कोई चीज बाकी है, तो आप मैथ का एक भी चैप्टर नहीं कर सकते हैं। और एक पक्षांतरण, यानी कि एक्स वाई को बराबर की इस तरफ से उस तरफ भेजना, वो वाले रूल्स, ये क्लियर नहीं है तो आप बिल्कुल नहीं कर सकते। और ये क्लियर है तो आप किसी भी टीचर से पढ़ लो, मुझसे पढ़ लो, या किसी से भी पढ़ लो, मेरी ये गारंटी है कि आप बिल्कुल आराम से चैप्टर क्लियर कर देंगे। पूरे चैप्टर के चैप्टर फ्री करेंगे आप मैथ के अंदर। लेकिन अगर आपकी ये बेसिक क्लियर नहीं है तो आप नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले बेसिक क्लियर करिए। और बेसिक कहाँ से क्लियर होगी इसका भी बता देता हूँ। हमारे ही चैनल पर इसके पहले से वीडियो बने हुए हैं बेसिक के, मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, तो आप उसके अंदर से जाकर के पहले थोड़ी सी ये बेसिक क्लियर कर लीजिए। 2 पॉइंट हो गए। अब इसके बाद हमें क्या करना है? देखो, तीसरा काम, सबसे इंपॉर्टेंट मेन तीसरा काम है। तीसरे काम के अंदर आपको इजी एंड हार्ड टॉपिक को अलग करना है। इजी एंड हार्ड टॉपिक को अलग कैसे करना है? जो पार्ट आपको आसान लग रहे हैं, मैं आपको बता दूं, जैसे कि मान लीजिए मैथ के अंदर पहला पार्ट आसान है, लेकिन आपको वो हार्ड लग रहा है क्योंकि आपको मान लो पढ़ा हुआ नहीं है, या सही से नहीं पढ़ा हुआ है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो देखो, आप खुद देखो कि आपको कौन कौन से चैप्टर अच्छे से समझ में आए, तो इजी और हार्ड को अलग अलग कर लो। एक तरफ अपने इजी चैप्टर्स, इजी पॉइंट्स लिख लो, और दूसरी तरफ हार्ड चैप्टर एंड हार्ड पॉइंट लिख लो। नॉर्मली लोग आपसे क्या कहेंगे कि जो आपको नहीं आ रहे वो करिए। मैं आपको ऐसा नहीं कहूंगा, मैं आपको कह रहा हूं जो आपको पहले आ रहा है वो करिए। क्यों? क्योंकि ये अगर आप इसके मान लो, इसको जितना 1 घंटे में आप पढ़ रहे हो, 1 घंटे में मान लीजिए आपको इसके मान लीजिए एक चैप्टर कंप्लीट हो गया, इजी का 1 घंटे में एक चैप्टर कंप्लीट हो गया, तो हार्ड का एक चैप्टर करने में आपको 4 घंटे लगेंगे, 4 गुना ज्यादा टाइम। और टाइम है आपके पास, दिसंबर तो आ चुका है,
जुलाई से पढ़ते तब मैं कहता कि पहले आप हार्ड टॉपिक करिए फिर इजी टॉपिक, बट हमारे पास अब टाइम की कमी है, तो हमें टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से सबसे पहले आपको इजी टॉपिक पढ़ने हैं। जो जो टॉपिक इजी है उन सबको क्लियर कर दीजिए, और फिर बाद में अगर आपके एग्जाम से पहले पहले इजी सारे क्लियर हो जाते हैं, जैसे अभी तो जैसे मान लीजिए दिसंबर या जनवरी के अंदर आपके सारे इजी क्लियर हो जाते हैं, फिर आप थोड़ा हार्ड में जाइए, पहले इजी क्लियर करिए। इसे याद रखिए, अगर आप पहले हार्ड में गए तो आप अटक जाएंगे, पहले हार्ड में गए आप बिल्कुल नहीं ला पाएंगे, पास होना आपका भारी पड़ जाएगा। तो सबसे पहले इजी एंड हार्ड टॉपिक को अलग करिए, और इजी टॉपिक को पहले क्लियर करिए, हार्ड टॉपिक को बाद में। चौथा स्टेप हमें करना है आंसर राइटिंग। जो भी आंसर आपको याद हो गया, अब जैसे आपने मान लीजिए डेस्क वर्क से याद किया या पासबुक से याद किया या नोट्स से याद किया, किसी से भी याद किया, बुक से याद किया, याद कर लिया, याद करने के बाद उसे बंद कर दो, बंद करके पास में रफ कॉपी रखो, और ये रफ कॉपी के अंदर लिखना शुरू, पूरा आंसर बिना देखे लिख दो, फिर मैच करके देखो सही है या गलत। आपके जो शब्द गलत है वो पता चल जाएगा कि ये शब्द गलत है, उनकी प्रैक्टिस करनी है। क्यों? क्योंकि एग्जाम के अंदर 10th क्लास है, शब्द अगर आपने गलत लिखे तो आपके इसके भी नंबर कटेंगे। मैथ है, इन सब के अंदर आप प्रैक्टिस करते जाएंगे ना, लिखते जाएंगे, याद करो, बंद करो, लिख लो। आंसर राइटिंग इस पर ध्यान दो, वरना आप फिर लटक जाएंगे। और आखिरी पॉइंट है वन शॉट। ये आपको नहीं करना, ये हमें करना है। हम आपके लिए वन शॉट लेकर आएंगे। वन शॉट का मतलब पूरे पार्ट का एक ही वीडियो, इस पार्ट से कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन से इंपॉर्टेंट नहीं है, कैसे करने हैं, उनका आंसर कैसे आएगा, इस पूरे का वन शॉट हम आपके लिए लेकर आएंगे। ये आपको नहीं करना, आपको सिर्फ वन शॉट को गौर से देखना है। वन शॉट के देखो 2 चैप्टर तो हमारे पास पहले से मौजूद है, चैप्टर हमारे चैनल पर, बाकी के जितने चैप्टर है ना उनके भी वन शॉट कर देंगे, आप टेंशन मत लीजिए। तो वन शॉट करना हमारा काम है, वन शॉट देखना और वन शॉट से सीखना ये आपका काम है। तो 5वां पॉइंट है हमारा वन शॉट। तो इन 5 स्टेप्स के अंदर आप आराम से 90+ का स्कोर कवर कर सकते हैं। देखिए इन 5 स्टेप को याद रखिए। सबसे पहले कॉन्फिडेंस चाहिए, अगर आप में हिम्मत नहीं है, आप डर रहे हैं तो हट जाइए यहाँ से, अभी आपको वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं है। और सम बेसिक, अगर आपने बेसिक नहीं की तो आप बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। जोड़ बाकी गुणा भाग परिमेय संज्ञा पॉइंट्स वगैरह और जो बाकी सब्जेक्ट की बेसिक है आप पहले वो क्लियर कर लीजिए। आपको ये क्लियर करने के अंदर 2-3 दिन लगेंगे, लेकिन इसकी वजह से आपका आगे सभी चैप्टर जो भी आप पढ़ेंगे वो सारे आपको याद होंगे। बेसिक नहीं तो कुछ नहीं। बेसिक के बाद इजी और हार्ड टॉपिक अलग करिए, इजी टॉपिक को याद करिए, बाद में हार्ड पर आइए। आंसर राइटिंग जो भी याद हो सबसे पहले उसे लिखिए, 1 बार लिखिए, 2 बार लिखिए, 3 बार लिखिए, और वन शॉट जो हम बनाएंगे उन वन शॉट को देखते रहिए। 5 स्टेप। आपको अगर ये लग रहा है, सबसे पहली चीज, अगर आपको ये लग रहा है ना कि ये सारी चीज फालतू है, ये हम ये सारे करके करेंगे क्या, 10th में 90+ स्कोर करके करेंगे क्या, ये हमें 10th में 90+ स्कोर करके फायदा क्या होगा, तो ये भी आपकी गलत सोच है। आजकल सोशल मीडिया पर ये चीज़ भी फैलाई जाती है कि पढ़ लिख कर क्या करना है, हमें नौकरी नहीं करनी बल्कि हमें लोगों को नौकरी देनी है। सुनो कि अपनी ये सारी चीज़ें, क्योंकि आप भी सोशल मीडिया का यूज़ करते हैं और सोशल मीडिया पर ही आप मुझसे बात कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर ही मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूँ और आप वीडियो देख रहे हैं। तो आपने सोशल मीडिया पर यह ज़रूर देखा होगा कि ये पढ़ लिख कर क्या करना है, हमें नौकरी करनी नहीं, हमें लोगों को नौकरी देनी है। और फिर उसके एग्जाम्पल क्या दिए जाते हैं, फिर इसके 2-3 एग्जाम्पल दिए जाते हैं कि अगर मोदी जी पढ़े लिखे होते तो मोदी जी आज प्रधानमंत्री नहीं बनते बल्कि किसी ऑफिस में नौकरी कर रहे होते। तो इसका मतलब ये है कि हमें पढ़े लिखे छोड़कर बल्कि बड़े काम करने हैं। तो देखो आपके पास ऐसे एग्जाम्पल कितने हैं, आप लिस्ट बनाइए, एक बार सारे लिस्ट बनाइए कि आपके पास ऐसे कितने एग्जाम्पल है जो लोग पढ़े लिखे नहीं है या जिन्होंने पढ़ाई नहीं की और वो किसी ऊंची पोस्ट पर या किसी बड़े पद पर है। तो आपको कुछ लोगों की लिस्ट मिल जाएगी, बिल्कुल मिल जाएगी। कुछ लोग हैं तो कुछ अपवाद होते हैं, तो आपको कुछ लोगों की ये मान लो कई लोगों की लिस्ट मिल जाएगी। आपको मान लो जैसे एग्जाम्पल आप 50 लोगों की आराम से लिस्ट निकाल सकते हो जो इंटरनेशनल लेवल पर या नेशनल लेवल पर बिना पढ़े लिखे सक्सेस हो गए। और बाकी क्या इतने ही लोग हैं दुनिया में सक्सेस लोग, क्या इतने ही हैं? नहीं, आप सारे सक्सेस लोगों की एक बार लिस्ट निकालो और फिर देखो कि इनमें से पढ़े लिखे कितने और अनपढ़ कितने हैं। तो आप देखेंगे कि 99% लोग पढ़े लिखे हैं, 99% लोग पढ़े लिखे हैं। मात्र 1% और 1% से भी कम ऐसे लोग हैं जिन्होंने बिना सही से पढ़ाई किए कोई बड़ा पद बड़ा ओहदा हासिल किया है। बाकी 99% लोग पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिख कर उन्होंने बड़ा मकाम हासिल किया है। आपको एग्जाम्पल दूं, आपने नाम सुना होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का, नाम तो सुना होगा। अगर वो पढ़ाई नहीं करते तो क्या वो भारत के संविधान निर्माता बनते, भारत के संविधान निर्माता बन पाते? नहीं, उन्होंने पढ़ाई की, पढ़े लिख कर वो इस मकाम तक पहुंचे। आज गूगल के सीईओ कौन है? गूगल के सीईओ, गूगल चलाते हैं ना सब, गूगल के सीईओ कौन है? सुंदर पिचाई, इंडिया के। तो अगर वो पढ़े लिखे नहीं करते क्या वो इस पोस्ट तक पहुंच पाते? बिल्कुल नहीं। अब्दुल कलाम का नाम सुना होगा, अगर वो पढ़े लिखे नहीं कर पाते क्या वो मिसाइल मैन बनते? मिसाइल मैन बने तो प्रेसिडेंट बने ना, राष्ट्रपति। पहले मिसाइल मैन बने, इसकी वजह से वो प्रेसिडेंट बने, बाद में राष्ट्रपति बने। तो अगर वो पढ़े लिखे ही नहीं करते तो ना मिसाइल मैन ना राष्ट्रपति, कुछ नहीं बन पाते। तो हर चीज के लिए सबसे पहली चीज है हमारे पास पढ़ाई।
तो सबसे पहले पढ़ाई करिए और इन फालतू चीज़ों को दिमाग से निकाल दो बिल्कुल, कि पढ़ लिख करके कुछ नहीं होने वाला। इस चीज़ को बिल्कुल दिमाग से उठा के बाहर फेंक दो। और अब इन चीज़ों को, इन पॉइंट्स को याद रखो। और कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट के अंदर और डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिए गए हैं उन पर पर्सनल भी आप हमें पूछ सकते हैं। कोई भी दिक्कत हो बिल्कुल आप हमें पूछिए। और जिन चैप्टर के वन शॉट नहीं आए हैं, हम जल्द से जल्द उनके भी वन शॉट आपके लिए प्रोवाइड करवाएंगे और आप तक जल्द ही इनके भी वन शॉट आ जाएंगे। तो 90 प्लस का स्कोर लेने के साथ, 90 प्लस का स्कोर, इस टारगेट को याद रखिए। इस टारगेट को लेने के साथ आज का हम ये वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। बाकी की अगले वन शॉट में मुलाकात होगी।